कि भाई वक्फ की कितनी संपत्ति है। कई कई लोग ऐसे हैं जो कई अपने लोगों के नाम से लेकर के और उसको 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख तक का भाड़ा उस पर उठा रहे हैं। आखिर ये पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वक्फ की संपत्ति जितनी है उसका सही से उसका पैसा अगर आ जाए तो समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा। मैं इन सब चीजों को चाहता हूं कि SIT के द्वारा जांच किया जाए। वो काम भी करना चाहते हैं लेकिन उनका अधिकारी गोल गोल घुमा रहा है। मैं मंत्री से चाहूंगा कि जितना जल्दी हो उस पर पूरा पोर्टल पर डाल दे सारी चीजें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में वक्फ की जमीनों को लेकर RJD MLC ने सदन में बड़ी मांग उठाई है। आपको बता दें कि RJD के MLC कारी शोएब ने SIT जांच की मांग की है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा इसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा है RJD के MLC ने, पहले आप वो सुनिए। आज मैंने वक्फ संपत्ति पर मैंने माननीय मंत्री जी से पूरा सवाल पूछा था कि भाई वक्फ की कितनी संपत्ति है और कौन कौन संपत्ति किन किन लोगों को लीज पर या किराए पे दिया गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो या एग्रीकल्चर जमीन हो या आवासीय हो, किन लोगों को दिया गया है उसकी पूरी सूची पोर्टल पर डालिए। और क्या क्या भाड़ा है उसको डालिए, किन किन लोगों से और क्या भाड़ा है। तो वक्फ की संपत्ति जो है वो 1,000, 500, 2,000, 3,000 में कई कई लोग ऐसे हैं जो कई अपने लोगों के नाम से लेकर के हड़प और उसको 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख तक का भाड़ा उस पर उठा रहे हैं और लूट बचा के रख दिया है। एक रेस्टोरेंट है जिसको मैं जानता हूं ऐसी जगह पे है जिसका अब भाड़ा हुआ है 30,000, जो पहले 500, 2,000 में चल रहा था। काफी हम लोगों ने उसका भाड़ा कम से कम आज के डेट पे 2 लाख होना चाहिए। आखिर ये पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मंत्री जी का जो जवाब आया तो मैंने पूरक भी रखा था लेकिन चूंकि 19वां नंबर पे मेरा था वो आ नहीं पाया। मैंने पूरक उनसे ये जानना चाहा था कि माननीय मंत्री जी स्वीकार किया है कि बाजार दर पर वर्तमान किराए में भारी अंतर है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि भारी। माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब ने स्वीकार किया है कि बाजार दर में और ये दोनों में भारी अंतर है, वर्तमान किराए में भारी अंतर है। फिर मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड की नियमावली के अनुसार संपत्तियों के किराए का पुनरीक्षण कितने वर्षों में होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में ऐसी कितनी संपत्तियों का किराया बाजार दर के अनुसार बढ़ाया गया है और किन अधिकारियों पर समय पर किराया न बढ़ाने के कारण हो रही राजस्व नुकसान के लिए जिम्मेदार है, उन पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। फिर मैंने उनसे कहा कि कई मूल्य आवंटियों पर वक्फ की संपत्तियों को अपने स्तर से तीसरे पक्ष को, मैंने कहा ना कि लेकर के या किसी दूसरे तीसरे को किराए पर दे रखा है जबकि बोर्ड को मामूली रकम मिलती है। क्या सरकार ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए कोई विशेष जांच SIT या टास्क फोर्स बनाएगी? क्या सरकार ऐसी अवैध कब्जाधारियों और नियमों का उल्लंघन करने वाले आवंटियों का आवंटन रद्द करने का विचार रखती है? मंत्री महोदय ने पोर्टल पर डेटा सार्वजनिक करने की बात कही है। मैं सरकार से सीधा मेरा मांग था, उन्होंने क्या कहा सुनिए, कही है मैं सीधा सरकार से स्पष्ट टाइमलाइन जानना चाहता हूं कि वक्फ संपत्तियों के आवंटियों के नाम, आवंटित की तिथि और वर्तमान मासिक किराए पर पूरा ब्यौरा वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पर कब तक पब्लिक डोमेन में पूरी तरह लाइव कर दिया जाएगा। इसकी कोई निश्चित तिथि बताए सरकार। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि हम इस पर विचार करेंगे कि इसको हम डालें। मतलब आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप डाल दीजिए, एक तय बता दीजिए, 1 महीने में डाल दीजिए, 2 महीने डाल दीजिएगा। दूसरा, SIT जांच सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी। वक्फ की संपत्ति जितनी है उसका सही से उसका पैसा अगर आ जाए तो समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा। कितने वक्फ की संपत्ति जो कब्जाधारी लोग कब्जा किए हुए हैं, कितने लोगों को कब्जा मुक्त कराया गया, नहीं कराया गया है। बहुत सारी ऐसी कीमती जमीन सब है जहां अवैध तौर पर उसको कब्जा किया हुआ है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। तो इसलिए छाता बाजार हमारे मुजफ्फरपुर में है, वहां इमामबाड़ा पर कब्जा कर लिया गया है, जबरदस्ती उस पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। कुछ लोग उसमें पुलिस पॉकेट बनाना चाह रहे थे। तो मैं इन सब चीजों को चाहता हूं कि SIT के द्वारा जांच किया जाए और जिन लोगों को वक्फ की संपत्तियां किराए पर या लीज पर दी गई है उनका नाम, उसका रकबा और उसका भाड़ा क्या वो आपने तय किया है वो पोर्टल पर डाल दे। लेकिन उससे भाग रही है सरकार। माननीय मंत्री जी के वो अच्छे लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो काम भी करना चाहते हैं
लेकिन उनका अधिकारी गोल गोल घुमा रहा है। मैं मंत्री से चाहूंगा कि जितना जल्दी हो उस पर पूरा पोर्टल पर डाल दे सारी चीजें, और एसआईटी की जांच जरूर करवाएं। एसआईटी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कोई निजी मामला नहीं है या मुझे किसी से कोई निजी खुन्नस नहीं है। वक्फ समाज का दायित्व बनता है कि जब मैं सदन में आया हूं तो समाज की बातों को मजबूती से रखूं। तो आपने सुना कि आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने क्या कुछ कहा है। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चला के धन्यवाद।